है और मैंने निर्णय लिया है कि मैं रात्रि को मुर्शिदाबाद में विश्राम करूँगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक ऐसी गहराई की कल्चर वाली सिटी है, इलाका है, जहाँ मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। मौसम की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है, पर रात को रुकूंगा। रात को रुकने से मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा, लोगों से चर्चा भी हो जाएगी और मैं बहुत कुछ ग्रहण भी कर पाऊँगा। पहला प्रश्न, पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स आर ऑन द इंक्रीज। 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत ख़राब हैं। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी हैं, हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीजना चाहिए। और मैंने उनको समय सीमा दी, 26 सितंबर तक जवाब दीजिए। डीजीपी का जवाब नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री का आया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए शारीरिक रूप से एक स्टैंड लिया था। इस बार उन्होंने डीजीपी के पक्ष में पत्र का स्टैंड लिया है। पहले वाली की भी कोई मिसाल नहीं थी। देश के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की बात हो। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूँ कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं जिसकी चर्चा सबको है। ओपन सीक्रेट्स हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूँ। आप अपने स्रोतों से पता लगाइए किस तरीके का कलेक्शन ड्राइव, किस तरीके का फॉल्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से राजनीति के अंदर ये लोग फ्रंट सोल्जर बनना चाहते हैं। दे आर आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। नंबर 1, ये खतरनाक बात है। मैं मानकर चलता हूँ वो लोग समझेंगे मेरी बात को। मेरी बात सीधी कानून के दायरे में है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे। वो राजनीतिक दल के एजेंडा को एग्जीक्यूट नहीं कर कानून की मंशा को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, राज्य के हालात क्या हैं? कुछ मामलों पर राज्यपाल को मर्यादा में रहना पड़ता है। राज्यपाल की हैसियत से आज के दिन मेरा आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुरुआत मैंने कीर्तेश्वरी मंदिर के दर्शन से की, आशीर्वाद लिया। I am very happy that I am here on this great day. छठ पूजा का पर्व शुरू हो रहा है। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्तिपीठ में से एक कीर्तेश्वरी मंदिर के यहाँ मैंने दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए मैंने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से कुछ मामलों को लेकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस यदि अगर संविधान के दायरे के बाहर जाती है, कानून का रास्ता छोड़ती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि राज्यपाल का जो उत्तरदायित्व है वो भारत के संविधान को संरक्षण देना, भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और डिफेंड करना।
मेरा दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करता रहूं। जब मेरे सामने ये बात आई और आपके यहाँ से मोराफ हुसैन मंडल ने 10 नवंबर को मेरे को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल जी, जो सिक्योरिटी मुझे 2018 से मिल रही थी, जो सिक्योरिटी मुझे मिल रही थी उसका एक आधार था, वो अचानक विड्रॉ कर ली गई। वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर नागरिक को सुरक्षा देना राज्य का काम है, हर नागरिक को सुरक्षा होनी चाहिए। पर सुरक्षा की चिंताओं को देखकर कितने चैलेंजेस हैं। कुछ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रदान करते समय कुछ मापदंड होते हैं, एजेंसीज अपने आप में मेल मिलाप करती हैं, उनको दिया जाता है। उसके अंदर रद्दोबदल हो सकता है, मैं नहीं मानता, हो सकता है। रद्दोबदल नियमानुसार होना चाहिए। रद्दोबदल होते ही संबंधित व्यक्ति को पता भी होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर सिक्योरिटी कवर को प्रभावित करना प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। रूल ऑफ लॉ की मूल भावना के विपरीत है। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या राज्य के ये हालात हो गए हैं कि आपका राजनीतिक आचरण कुछ लोगों को ठीक लगे तो आपके पास सिक्योरिटी है, और आचरण ठीक नहीं लगे तो सिक्योरिटी की वजह से आपको हथकड़ी मिल सकती है। यह प्रजातंत्र में नहीं हो सकता। यदि अगर कोई भी अधिकारी सिक्योरिटी कवर के मामले में इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं कि राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए राजनीतिक से प्रेरित होकर राजनीतिक आधार के ऊपर इस प्रकार का कदम उठाएंगे, दे आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्डक्ट। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन डेमोक्रेसी। मेरे सामने दूसरी समस्या हाल ही में आई। घाट के सांसद हैं जगन्नाथ सरकार, हमारे यहाँ के एक सपूत ने देश की सेवा में अपना सर्वोपरि दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, उसके लास्ट राइट्स थे। उस जिले से 2 सांसद हैं, सांसद अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। जो सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं उनके लिए रेड कारपेट, उनको सम्मान, उनके सामने नतमस्तक। और जो प्रतिपक्ष के सांसद हैं, आप उन वीडियो को देखकर अचंभित हो जाएंगे। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। 30 साल पहले देश में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूं। मैं जानता हूं सांसद की क्या अहमियत है। केंद्र सरकार ने और पार्लियामेंट से अनेक निर्देश जारी हुए हैं कि सांसद के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। देश से बड़ा अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो खड़ा होकर अदब से सांसद का सत्कार करेगा, सांसद को सी ऑफ करेगा, श्रेष्ठ आचरण करेगा। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। सांसद जनप्रतिनिधि है। लाखों लोगों की भावना को वो सांकेतिक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ, जो लगातार मैं कहता रहा हूं प्रांत में, सरकारी अधिकारी का आचरण राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट यदि अगर पॉलिटिकल वर्कर हो गया तो इसके 3 दुष्परिणाम हैं। पहला, वो अपने आचरण के विपरीत जाता है, उस पर संकट आना निश्चित है। यह उसके लिए दुराचरण है। भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों में लिखा हुआ है
कि पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, और मैंने दोनों में देखा। यहाँ जिला सभापति जी की सिक्योरिटी विड्रॉवल में और जगन्नाथ सरकार के साथ जो बदसलूकी हुई, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फ्लेम्स में भेज दिया गया, तिलांजलि दे दी गई, पूरा अनादर हुआ उसका। दे आर कमिटिंग मेजर मिसकॉन्डक्ट। और मैं हाथ जोड़कर सरकारी अधिकारियों से एक बार फिर विनती करता हूँ, मेरे लगातार कहने के बाद काफ़ी लोगों में सुधार आया है, ये अच्छी बात है। कुछ लोग अब भी संभले नहीं हैं, उनको लगता है कि राज्यपाल कह रहे हैं होगा क्या, बहुत बुरा होगा, कानून के शिकंजे में आएंगे, लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल कैच अप। और इसलिए क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्क करे। पॉलिटिकल वर्क एक बात है, पॉलिटिकल फुट सोल्जर होना एक दूसरी बात है। जो मैं देख रहा हूँ राज्य के सत्ता के गलियारों में, आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप जागरूक हैं, सत्ता के गलियारे में किसका प्रवेश होगा? जिसके पीछे कानून की ताकत है, जिसके पीछे भारत के संविधान की शक्ति है। पर सत्ता के गलियारे में वो लोग आ गए जिनके पास न तो कानून की ताकत है, न संविधान का अधिकार उनको प्राप्त है, और नतीजा क्या है? उनके लिए रेड कारपेट है, सरकारी तंत्र उनके लिए नतमस्तक है। इतने बेपरवाह तरीके से काम होगा, संविधान को तिलांजलि दी जाएगी, कानून के रास्ते से इतना दूर भटक जाएंगे, तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना आवश्यक है। मेरे पर लगातार एक आरोप लगा देते हैं, मैं किसी के इशारे पर काम कर रहा हूँ। मेरे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान के इशारे पर काम कर रहा हूँ। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूँ, मैं भारत के संविधान का सिपाही हूँ। जो भी मैं करता हूँ खुले मन से करता हूँ, खुले दिल से करता हूँ, जनता की भलाई के लिए करता हूँ, और सरकार को लिखित में आगाह करके करता हूँ। अब बताइए, आपका राज्यपाल चिंतित नहीं होगा क्या? पूरे देश के किसानों को